अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली किचन डीप क्लीनिंग वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि काफ़ी चीज़ें किचन में चेंज करने वाली हैं, तो मैंने कुछ चीज़ें ख़रीद ली हैं और कुछ ऑनलाइन मंगवाई हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। स्टार्ट करते हैं छोटे से स्पून्स के साथ। ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे। ये मैंने मिडिल ईस्ट मार्केट से लिए हैं। अजमान में है मिडिल ईस्ट एक मार्केट जो काइंड ऑफ ट्रेंडिंग मार्केट है। और ये छोटे से वुडन स्पून्स हैं जो मैं लेके आई थी टी, कॉफ़ी और शुगर में रखने के लिए। इनको वैसे मसालों में भी रखा जा सकता है, लेकिन मुझे काफ़ी क्यूट लगे थे। इस तरह के दूसरे एक गोल शेप में भी थे, लेकिन मुझे ये वाली शेप ज़्यादा प्यारी लगी तो मैंने ये ले लिए। उसके अलावा मैंने ये माइक्रोफाइबर मैट लिया है जो कि ड्राइंग मैट है, और उसके साथ 2 माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं एक्स्ट्रा जो कि गर्म देचकी वगैरह उठाने के काम आते हैं। और ये भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिल गए थे 7.99 में। ये भी मैंने मिडिल ईस्ट मार्केट से ही लिए हैं, और इनका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था, माइक्रोफाइबर का था। और भी इस तरह के काफ़ी माइक्रोफाइबर के लिए थे मैंने इससे पहले। एक कैरीफोर्ड से लिए थे, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। तो इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरा सबसे अच्छा लगा कि इसके साथ मैचिंग जो है ना वो मैट था। तो वो मैट जो है वो चलो ड्राइंग के काम आएगा बर्तनों के। और ये माइक्रोफाइबर क्लोथिंग से एक तो प्रिंट बड़ा प्यारा लगा था मुझे, और दूसरा ये किचन के साथ मैच भी करता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तीसरी चीज़ जो मैंने मिडिल ईस्ट से ली है वो है ये स्पून्स, जो मेजरिंग स्पून्स हैं। मेरे पिछले थे लेकिन वो ख़राब हो चुके हुए हैं, तो मैंने ये न्यू लिए हैं। तो स्पून्स भी हैं और कप भी हैं, तो ये रमज़ान में कुछ चीज़ें बनाने के लिए काम आएंगे। इसके अलावा ये मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, मेरी ऑयल की बोतल का जो कैप है वो टूट गई हुई थी, तो मैंने ये लिए 3 पीसेस हैं 4 दिरहम के। ये भी मिडिल ईस्ट से। ये कप लिए हैं मैंने, ये भी मिडिल ईस्ट से हैं। और ये सेट ऑफ 4 है 8.95 का। उसके अलावा ये मैंने स्ट्रेनर लिया है, उसके साथ ये 2 बाउल हैं। ये भी रमज़ान में काफ़ी काम आएंगे। ये मैंने सफ़ीर मॉल से लिया है, अजमान में सफ़ीर मॉल है वहाँ से। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, और मुझे मैचिंग चीज़ों का बहुत शौक है, तो वो स्पून जो मेजरिंग स्पून है वो इसके साथ बड़े मैच हो रहे हैं। और उसके अलावा मैंने लिया है ये मेटल स्पून्स लिए जो कि चीज़ें वगैरह डालने के काम आएंगे। ये मैंने पकौड़ों के लिए लिया है, पकौड़े वगैरह या फ्राई चीज़ें तलने के लिए। उसके अलावा ये एक मैंने लिया है वॉल शीट है, ये 3D फॉर्म है जो कि वॉल पे लगती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा किचन बहुत छोटा सा है, और मैंने मतलब हमने खुद बिल्ड किया है, वो खुद बनाया है। तो उसकी जो इंटरनल वॉल्स हैं उसके ऊपर हमने ये 3D वॉलपेपर इस तरह का लगाया है। ये काफ़ी सस्ता 3 दिरहम का मिलता है, तो ये होता भी काफ़ी बड़ा है और अच्छा खासा वॉल पे स्टिक हो जाता है, वाटर प्रूफ होता है, तो और क्लीन भी इजीली हो जाता है। तो मैंने ये लिया है, और ये मैंने पिछले साल लगाया था वॉल पे। तो वो ना कहीं कहीं से जहाँ पे पानी पड़ता है ना वहाँ लाइक वॉल में सेजल है, तो उसकी वजह से वो वहाँ से ना थोड़ा सा उतर गया था, ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा ये मैंने 3 पीस न्यू लिए, नून से मैंने ये मंगवाया, और वो लेके मैंने दोबारा जो है वो उसके ऊपर लगाऊंगी। ये इतना बड़ा होता है, मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो कैमरे के फ्रेम में पूरा नहीं आ रहा। उसके अलावा ये मैंने शेल्फ्स ली हैं जो कि मैंने किचन में लगानी है बर्तन वगैरह रखने के लिए। एक मैंने थोड़ी बड़ी शेल्फ़ ली है, और एक थोड़ी छोटी है। जो छोटी है उसके ऊपर मैं ब्लेंडर और एयर फ्रायर रख दूँगी ताकि काउंटर जो है वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा ये जो है बड़ी, ये मैं फ्रिज के थोड़े से ऊपर करके लगाऊंगी, जिससे कि मैं इन पे थोड़ा सा बर्तन वगैरह इजीली रख सकूँ। छोटा किचन हो तो फिर चीज़ें मैनेज करने के लिए सब करना ही पड़ता है। इससे पहले जो मैंने बर्तन रखे हुए थे वो छोटे बर्तन थे, तो वो स्टोव के नीचे जो खाना होता है बेकिंग वाला उधर ही पूरे आ गए थे। तो अब बड़े बर्तन हैं तो मैंने इसलिए शेल्फ़ लगाई है। उसके अलावा मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, ये भी काफ़ी सस्ता लगा हुआ था, नेस्टो पे 49 का लगा हुआ था। 5 लीटर है, तो मुझे गोश्त वगैरह ही गलाना होता है, तो छोटा ही काफ़ी होता है। ज़्यादा मैं 1 से 2 किलो गोश्त इस्तेमाल करती हूँ एक टाइम पर। तो इसके साथ 2 ईयर्स वारंटी भी थी, तो और साथ में इसके एक रबर जो होती है, रबर बैंड जो होती है जो उसके नीचे लगती है, वो भी फ्री थी, और एक गैस्केट भी फ्री थी। और रॉयल प्राउड ये इंडिया की कंपनी है, तो मैंने इसलिए फिर ले लिया। मैंने लेना दूसरा था, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, अभी बजट इतना नहीं था, तो फिर मैंने यही लिया है। इसकी भी अच्छा है, 2 साल की इसकी गारंटी है, तो इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। ये इसके साथ जो एक्स्ट्रा गैस्केट है वो है,
और इसके साथ अंदर वारंटी कार्ड भी है जो कि ओरिजिनल रिसिप्ट हो। ये रॉयल फोर्ड कंपनी का, इसलिए यहाँ पे मुझे थोड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि इसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स और जितनी भी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी यूएई में, तो इसलिए मुझे ये ईजी रहेगा। उसके अलावा मैंने ये कैसरोल लिया है जो बड़ा है 34 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों को बताया होगा कि मुझे थोड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत है क्योंकि फैमिली थोड़ी सी बड़ी है, और दूसरा जितनी खुली चीज़ हो उसमें भूने तो वो अच्छी रहती है। और ये कैसरोल मल्टीपर्पज़ है, जैसे इसमें चावल भी बन जाएंगे अच्छे से। मुझे नॉन स्टिक नहीं चाहिए था क्योंकि नॉन स्टिक मेरे पास पहले भी थे, नॉन स्टिक में मिल जाता है, लेकिन नॉन स्टिक जो है ना वो सेहत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, ख़ासतौर पे जब उसमें स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज़ करता है जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने ये ग्रेफाइट फिनिश का लिया है। सबसे अच्छा जो हांडी है बनाने के लिए वो है मिट्टी की हांडी, और यहाँ पे मैंने देखा था मिट्टी की हांडी जो है वो इतने बड़े साइज़ में नहीं मिली थी मुझे, तो मैं अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जब पाकिस्तान गई तो मैं वहाँ पे हमारा जो गाँव है वहाँ पे बनते हैं मिट्टी के बर्तन कस्टमाइज़, तो मैं वो वहाँ से बनवाऊँगी, बड़े वाले इंशाल्लाह बना के लेके आऊँगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। उसके अलावा मैंने इसी की मैचिंग, असल में क्या है कि जो डिनर सेट कह रही हूँ, जो कुकिंग सेट हैं वो होते काफ़ी महंगे हैं, 400 to 500 होते हैं, लेकिन उसके मसला ये है कि उनकी साइज़ बहुत छोटे होते हैं। अच्छे होते हैं लेकिन साइज़ बहुत ही छोटे होते हैं। 300 to 400 बंदा खर्च भी करे तो किसी काम के नहीं बनते। तो मैंने इसलिए, मुझे दो ही चीज़ों की ज़रूरत थी, एक ये कैसरोल और उसके अलावा मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी कढ़ाई, तो वो कढ़ाई भी मैंने ले ली। कैसरोल ये मैंने नेस्टो से लिया है, 89 का लगा हुआ था, और ये मैंने कढ़ाई जो है ये मैंने अल्फान एमिरेट्स से अजमान में वहाँ से ली है। अल्फान एमिरेट्स अजमान में काफ़ी अच्छी मार्केट है, वहाँ पे आपको कपड़े भी बच्चों के काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, वो मैंने आपको किसी और दिन दिखाऊंगी। उसके अलावा ये जो है ना ये कढ़ाई मुझे काफ़ी पसंद आई। मैंने काफ़ी मार्केट्स घूमी, कैरिफोर, नेस्टो, लुलु, हर जगह मैंने देखा, लेकिन मुझे ना ग्रेफाइट में इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं मिल रही थी। एटलीस्ट मुझे लास्ट साइज़ जो मुझे मिल रहा था वो 28 सेंटीमीटर था, जो कि मुझे एटलीस्ट 30 to 32 सेंटीमीटर चाहिए था। तो ये मैंने लिए, इसमें चलो 1 से 2 मुर्गियाँ, ख़ासतौर पे जब किसी की दावत हो या कुछ हो तो चलो थोड़ा खुला बर्तन हो, अच्छा हो तो इजी रहता है, तो इसलिए मैंने फिर ये ले लिया। इसके साथ 1 ईयर वारंटी भी है। तो ये मैंने 129 की लिए। अक्सर ऑफ़र भी लगी होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने लिया तब कोई ऑफ़र नहीं थी वहाँ पे, तो ये मैंने 129 की लिए क्योंकि अभी ज़रूरत है, मुझे रमज़ान के लिए ज़रूरत थी, तो फिर मैंने ये ले ली। तो मैंने यही 2 चीज़ें लिए, एक कैसरोल, एक ये कढ़ाई। फ्राई पैन जो है मैं देखूँगी कहीं पे लगा तो मैं ले लूँगी। उसके अलावा मैंने ये होम बॉक्स से ऑनलाइन मंगवाया ऑर्डर। इसके अंदर मैंने मंगवाया है जो कप होल्डर है वो, और अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मुझे मैचिंग चीज़ों का काफ़ी शौक़ है, तो इसलिए मैंने मैचिंग चीज़ें ली हैं। ये मैंने टेबल रनर मंगवाया है जो कि टेबल पे बिछाऊँगी इंशाल्लाह रमज़ान में, और ये भी काफ़ी सस्ता था, अराउंड 8 to 10 दिरहम लगा हुआ था, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ये मैंने सेल में ली हैं चीज़ें। ये जो है ये स्टैंड है, ये कप स्टैंड है, तो वो वाइट कप मैंने लिया, उसके साथ मैच किया। इसके ऊपर छोटी सी चिड़िया बनी हुई है, तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो मैचिंग थी। तो वो टिश्यू रोल होल्डर जो है, जो मैं भी आपको दिखाऊंगी वो, और ये इसका बिल्कुल मैचिंग डिज़ाइन था, और दूसरा वो जो है मेरे किचन के साथ भी जाता है, किचन की वॉल वाइट है, तो फिर इसलिए मैंने ये ले लिया। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। यही सब चीज़ें थी मेरे पास, और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नया चैनल है और मैंने न्यू स्टार्टिंग की है, तो मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।